चलिए तो चाईबासा में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। संयुक्त अभियान के दौरान यह सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने 18,000 डेटोनेटर बरामद किए हैं। बम निरोधक दस्ते ने बरामद सभी डेटोनेटर को विनष्ट कर दिया है। देखिए, नक्सल मुक्त झारखंड के लिए लगातार सुरक्षा बलों को जो है वो अभियान चलाना पड़ रहा है। अभियान में कई सफलताएं भी मिल रही हैं। इसी कड़ी में चाईबासा में एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। संयुक्त अभियान सुरक्षा बलों की ओर से चलाया जा रहा था। इसी दौरान ये सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने 18,000 डेटोनेटर बरामद किए हैं, जिसे देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में नक्सली थे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी। भोगनाडीह में हूल दिवस के दिन हुए झड़प की घटना को लेकर भाजपा ने मंगलवार को राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में राजधानी रांची के अल्बर्ट टेका चौक पर भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। वहीं इस दौरान भाजपा के नेताओं ने हेमंत सरकार को आदिवासी विरोधी सरकार बताया। राज्य में इमरजेंसी जैसा न्याय हो, जब राज्य में लगेगा कि सिद्धू कानू के वंशज जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं, आज अंग्रेजी हुकूमत यहां देखने को मिल रहा है। जिस तरह से जो एक सीधा साधा कार्यक्रम था भोगनाडीह में, हम लोग शहीद स्थल पर हम सभी को कार्यक्रम करना था, लेकिन हेमंत सोरेन जी के द्वारा सरकारी अफसरों ने ये बताया कि वहां कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। इसका हम लोग विरोध करते हैं। कार्यक्रम कोई भी कर सकता है, लेकिन हेमंत सोरेन जी हिटलर शाही और अंग्रेज शासन लाने का काम कर रहे हैं, ये नहीं चले। हेमंत सोरेन जी के इशारे पे जिस प्रकार से कल भोगनाडीह की घटना हुई, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं सिद्धू कानू जी, उनके वंशज जो वहाँ प्रत्येक वर्ष पूजा करते हैं, उनको पूजा करने से रोका गया। और सिर्फ रोका ही नहीं गया, मुख्यमंत्री जी के इशारे पे बहुत ही बर्बरता पूर्वक उन पर लाठीचार्ज हुआ। रांची गेट के थाना क्षेत्र में हुए उत्तम मल्हार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में दीपक मल्हार नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मृतक की हत्या सिलबट्टे से की थी। हत्या में इस्तेमाल किया गया सिलबट्ट भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि गुस्से में आकर दीपक ने पास में रखे सिलबट्टे से उत्तम मल्हार पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली है। रांची वासियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है और उन्हें जाम से बड़ी राहत मिलने जा रही है। लंबे इंतजार के बाद एलिवेटेड फ्लाईओवर का विधिवत उद्घाटन 3 जुलाई को होने जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि वे हवाई मार्ग से रांची पहुंचेंगे, जहां भाजपा कार्यकर्ता की ओर से भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बिरसा मुंडा चौक पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और सड़क मार्ग से अरगोड़ा के रास्ते कार्यक्रम स्थल ओटीसी ग्राउंड जाएंगे। वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उनके काम की भी तारीफ करते हुए शेरशाह सूरी से उनकी तुलना की। हम सबके ऐसे माननीय मंत्री जिन्होंने देश में सड़क की स्थिति की तकदीर और तस्वीर बदल दी। रांची से दिल्ली से मेरठ जाना पड़ता था 3 घंटे लगते थे। दिल्ली से हरिद्वार जाना लगता था तो 6 घंटे 6.5 घंटे लगते थे। अभी दिल्ली से मेरठ 1 घंटा, दिल्ली से हरिद्वार 3 घंटा, रांची से हजारीबाग जाना था 3 घंटा, अभी 1.25 घंटा, रांची से बरही 2 घंटा, रांची से जमशेदपुर जाना रहता था तो 3 घंटा 4 घंटा, अभी 1.25 घंटा, रांची से लोहरदगा 1 घंटा, रांची से पलामू 3 घंटे में आराम से पहुंच जाइए, जो 6-6 घंटे लगते थे। तो देश में सड़क 4 लेन, रिंग रोड, पुल पुलिया की तस्वीर बदलने वाले ऐसे, और जिन्होंने शेरशाह सूरी के नाम को सदा के लिए मिट्टी में मिला दिया, ऐसे नितिन गडकरी जी का आगमन परसों रांची में होने जा रहा है। 400 करोड़ की लागत से जो पहला एलिवेटेड रोड झारखंड का बन रहा है, उसका शुभ उद्घाटन करने वाले हैं। और उनका स्वागत रांची महानगर भारतीय जनता पार्टी और रांची ग्रामीण भारतीय जनता पार्टी
के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में भगवान बिरसा मुंडा विमानपत्तन पे जुटेंगे, हजारों की संख्या में, और एक जुलूस के रूप में उनको भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा तक लाएंगे, वहां उनका माल्यार्पण नितिन गडकरी भगवान बिरसा मुंडा पे करेंगे, और फिर अरवोड़ा होते हुए, सहजानंद चौक होते हुए, हरबू रोड होते हुए, न्यू मार्केट से बाएं मुड़कर रातू रोड होते हुए वे ओटीसी कंपाउंड में जाकर शुभ उद्घाटन में भाग लेंगे। हम सब के ऐसे माननीय मंत्री जिन्होंने देश में सड़क की स्थिति की तकदीर और तस्वीर बदल दी। रांची से दिल्ली से मेरठ जाना पड़ता था 3 घंटे लगते थे, दिल्ली से हरिद्वार जाना लगता था तो 6 घंटे 6.5 घंटे लगते थे। अभी दिल्ली से मेरठ 1 घंटा, दिल्ली से हरिद्वार 3 घंटा, रांची से हजारीबाग जाना था 3। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रेस वार्ता करते हुए नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाया है और इस मामले पर भाजपा असंतुष्ट नजर आ रही है। रांची विधायक सीपी सिंह ने भी कहा कि निगम ने एक बार फिर प्रवर्तन टीम का गठन कर लिया, जिसका काम शहर में घूमकर वसूली करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में भी गठन किया गया था, जिसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया। वहीं हटिया विधायक ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि शहर में कमल खिलता है, जिसे महागठबंधन की सरकार सहन नहीं कर पाती। उन्होंने कहा कि सरचार्ज के नाम पर शहरवासियों से 20 करोड़ रुपए वसूले जाएंगे। एनफोर्समेंट टीम को हटा दिया। सवाल ये है कि नगर निगम के पदाधिकारियों को बोला जाता है, वो ध्यान नहीं देते। अब हर बात में विधायक और सांसद ही बोले तभी आप ध्यान दीजिएगा, ये सोचनीय विषय है। नगर निगम का अभी जो मैं देख रहा हूं, ये लोग सिर्फ व सिर्फ पिछली बार हम लोगों के कंप्लेन पर इन्फोर्समेंट टीम को हटा दिया गया था। उस समय अमित कुमार प्रशासक थे और अभी फिर जब संदीप सिंह थे तो फिर उनको बहाल कर लिया गया और इनका एक सूत्री कार्यक्रम क्या, दोहन करना। अब कहीं कोई ईंटा गिराए हुए है तो जाके बोलते हैं कि भाई रोड में काहे गिराया। स्वाभाविक है कि इसको बनाना है, रोड में जगह है तभी गिराता है, पैसे वसूलते हैं। कि कांग्रेस जेएमएम आरजेडी सरकार है, इनकी गठबंधन की सरकार है, और जब से ये सरकार बनी है तब से शहरी क्षेत्र के मतदाताओं को जो नगर निकाय में निवास करते हैं, इसलिए कि वहां केवल कमल ही खिलता है, इनके मन में एक पीड़ा है। आप देखेंगे जब से ये सरकार बनी है होल्डिंग टैक्स 3 गुना बढ़ा दिया गया। पहले जो मीटर उपभोक्ता यूज कर रहे थे उसमें स्मार्ट मीटर लगा के बिजली बिल 4 गुना बढ़ा दिया गया। देश का यह पहला राज्य है कि जो बिजली बिल है उस पर नगर निकाय के द्वारा 5% सरचार्ज, मतलब कि राजधानी केवल रांची में 53 वार्ड के अंदर हर महीना 20 करोड़ रुपया का अतिरिक्त बोझ रांची वासियों को मिलेगा। मैं पूरे झारखंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ नगर निकाय 53 वार्ड राजधानी में आप सभी जो उपभोक्ता है बिजली विभाग का 20 करोड़ आपके पॉकेट से। वैसे तो नगर निगम अब तक होल्डिंग टैक्स वसूलने का काम करती रही है, लेकिन रांची नगर निगम अब बिजली बिल पर टैक्स वसूलने का मन बना रही है। लेकिन भाजपा इसे लेकर हमलावर है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रेस वार्ता में राज्य भर में खराब बिजली व्यवस्था पर जमकर राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अगर निगम ने टैक्स वसूली का काम किया तो भाजपा सड़क पर उतरकर विरोध जताने का काम करेगी। 2-3 विषय है, फिर माननीय सीपी सिंह जी विषय रखेंगे और नवीन जायसवाल जी विषय रखेंगे।
पहला विषय जो जनता से जुड़ा हुआ और जनता के जेब ढीली करने वाला विषय। आज अखबारों में आया और 2 दिन से हम लोग सुन रहे थे कि नगर निकायों में रहने वाले जिनके यहां बिजली है, जो बिजली बिल से कराहा रहे हैं 2000, 4000, 5000, जिनका बिल पहले 200 रुपया आता था, अब 1000 रुपया आ रहा है, जिसका 1000 रुपया आता है उसको 4000 रुपया आ रहा है, और उस पर और कुठाराघात कि 5% नगर निगम टैक्स लगाएगा। ये क्या है भाई? तो देश में अनोखा प्रयोग हो रहा है कि बिजली बिल के ऊपर 5% नगर निगम चार्ज करेगा। और नगर निगम की पोल कैसे खुली पिछले 15 दिनों के अंदर सबने देखा कि रांची के मोहल्ले बाढ़ में डूब गए, नाली नाला बन गया, नाला उससे भी ज्यादा बड़ा नाला बन गया, और नगर निगम जब कार्यशैली उसकी ठीक नहीं, हमने पिछली बार भी चेताया था, और रांची के मानचित्र पे एक ब्लैक डॉट, काला धब्बा लग रहा है नगर निगम के द्वारा। हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि भाई रांची को हम हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया सिटी बनाएं, बन सकता है, यहां कैपेबिलिटी है। हमने उस दिन भी कहा था कि 1 साल दो, 1 साल के अंदर बना देंगे, लेकिन ऐसे अधिकारी और ऐसा निगम रहेगा तब तो फिसड्डी में नीचे से 1 नंबर होंगे। और यह निर्णय मैं रांची की जनता नहीं, जहां जहां नगर निकाय हैं वहां की जनता से मैं अपील कर रहा हूं कि विरोध कीजिए। यह तुगलकशाही फरमान नहीं चलेगा कि 5% बिजली बिल पे हम टैक्स लगा देंगे। और जो स्थिति रांची के बना दी है, तो कहने बहुत अफसोस हो रहा है मित्रों। दूसरा कि रांची में बिजली की आपूर्ति इतनी खराब है कि जिसका जवाब नहीं। अभी पिछले दौरे में सिल्ली ईचाग लगे। करीब 8,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला रांची वाराणसी नेशनल हाईवे अब पूरी तरह तैयार है। इस हाईवे का निर्माण कार्य 6 चरणों में किया गया है, जो अब पूरा हो चुका है। पहले इसे नेशनल हाईवे 75 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे NH39 के रूप में जाना जाएगा। इसका पहला चरण रांची से कुरू तक और दूसरा चरण पलामू से शंखा से गढ़वा की खजूरी तक तैयार किया गया है। गढ़वा बाईपास के नाम से लोकप्रिय इस सड़क के उद्घाटन के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 3 जुलाई को पलामू आ रहे हैं। इसे लेकर पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि गढ़वा बाईपास के चालू हो जाने से स्थानीय लोगों को भारी ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि मंत्री के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उस सड़क का उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी 3 तारीख को पूर्व मध्या पधार रहे हैं। वहीं पर उनके द्वारा जनसभा को संबोधित किया जाएगा और इस सड़क का उद्घाटन किया जाएगा। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि इस सड़क के निर्माण की मांग वर्षों से हो रही थी और इस सड़क के निर्माण हो जाने से न केवल व्यापारिक सुगमता आएगी, बल्कि आवागमन की जो सुगमता आएगी उसके साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त होगा। तो ये जनता की चिर परिचित मांग थी
और जब से मैं राजनीति में आया हूँ तब से ये मांग थी। आज मुझे बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि इस सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है और स्वयं केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी पधार रहे हैं। गढ़वा के स्थानीय फुटबॉल स्टेडियम में 64वीं जिला स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल का आयोजन किया गया। जिले के सभी प्रखंडों की टीमों के लिए ये 4 दिवसीय प्रतियोगिता 1 जुलाई से 4 जुलाई तक आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता का उद्घाटन उपायुक्त गढ़वा दिनेश कुमार यादव ने किया। कार्यक्रम के दौरान गढ़वा उपायुक्त ने पौधा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने पारंपरिक स्वागत गीत और बैंड की धुन से मुख्य अतिथि का अभिनंदन किया। खेल का आरंभ उपायुक्त ने गुब्बारा उड़ाकर और फुटबॉल पर किक मारकर किया। फुटबॉल स्टेडियम में जिला स्तरीय सुब्रतो कप का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें जो भी हमारे ब्लॉक के और पंचायत स्तर के जो अच्छे स्कूल हैं जो कि फुटबॉल में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो वहाँ से कंपटीशन जीतने के बाद आज ये जिला स्तर पर पहुँचे हैं। तो निश्चित रूप से इनमें कुछ न कुछ टैलेंट है तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इन सभी बच्चों को आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था, इसकी शुभकामनाएँ दी गई हैं, बधाइयाँ दी गई हैं और साथ ही साथ उनको प्रेरित किया गया है कि अच्छा खेलें। और जो अगले 3 स्टेज हमारे हैं जो कि प्रमंडल स्टेज पे है, एक राज्य स्तर पे कंपटीशन होगा और एक नेशनल लेवल पे कंपटीशन होगा। तो उसमें भी ये लोग पहुँचे और गढ़वा का नाम रोशन करें। तो सभी बच्चों को प्रेरित किया गया है और इसके अलावा हम लोग भी बच्चों को जो है वो पूरा सपोर्ट करेंगे। फुटबॉल स्टेडियम में जिला स्तरीय सुब्रतो कप का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें जो भी हमारे ब्लॉक के और पंचायत स्तर के जो अच्छे स्कूल हैं जो कि फुटबॉल में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो वहाँ से कंपटीशन जीतने के बाद आज ये जिला स्तर पर पहुँचे हैं। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस और चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस डे के मौके पर गिरिडीह रेड क्रॉस भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष सह उपायुक्त रामनिवास यादव और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपाध्यक्ष और एसडीएम श्रीकांत यशवंत बिस्बुते मौजूद रहे। इस दौरान डीसी और एसडीएम ने चिकित्सकों को शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे जो है ही आज, और हम लोग को बहुत हर्ष के साथ बताना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर्स डे जो है वो हमारे पुराने नामी डॉक्टर जो थे कनाडा के डॉक्टर निधान चंद्र राय, उनकी स्मृति में मनाया जाता है। आज 1 जुलाई के दिन ही उनका बर्थडे भी था और संयोग से डेथ भी उनकी 1 जुलाई की रुकी थी। वे काफ़ी रिनाउंड डॉक्टर थे कनाडा में और काफ़ी सोशल भी थे। इस वजह से आगे चलकर वहाँ मुख्यमंत्री पद भी संभाला था कनाडा में। तो आज के दिन हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। सेवा तो करते हैं आज के दिन और भी पूरी सेवा करने में और खुशी की अनुभूति। ये डे जो है दोनों पे तमाम सभी डॉक्टर्स जो दिन रात मेहनत करते हैं, सीएज जो सभी इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन से उनका अपडेट करते हैं, दोनों ही संस्थान से जुड़े लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ जिलावासी से भी निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार हम आज डॉक्टर्स डे पे डॉक्टर्स का सम्मान कर रहे हैं, सभी लोग जैसे कभी कभी हम देखते हैं डॉक्टर्स का इलाज के दौरान कुछ चीज़ें होती हैं और दुर्व्यवस्था करता है, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि सब नहीं करें, डॉक्टर्स का रेस्पेक्ट करें, आपके और आपके सहजनों के परिवार स्वास्थ्य के लिए ही काम करते हैं। डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे दोनों ही देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर्स जिस तरह हम लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे देश के आर्थिक स्वास्थ्य के रखवाले होते हैं। वो देखते हैं कि सब कार्य अच्छे से चल रहा है कि किसी भी संस्था का विकास अगर आर्थिक रूप से उसको सबल न बनाया जाए तो खराब हो जाता है। विशेषकर आज के दिवस की बात करें, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ने रेड क्रॉस में फिजियोथेरेपी सेंटर को जो इक्विपमेंट्स देने का कार्य किया है, उसके पीछे जो प्रोत्साहन है, जो हम लोग को उसका इंस्पिरेशन मिला है, क्योंकि हम लोगों ने डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी के समय से इस संस्था को आगे बढ़ते हुए देखा है। उसके बाद डॉक्टर दीपक गोदरिया जी को देखा है, सुबोध प्रकाश जी आए, राकेश मोदी जी आए और काफ़ी लोग यहाँ पर आए। धनबाद नगर निगम की ओर से सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ कार्यक्रम के तहत नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान निगम के अधिकारी और सफाई कर्मी मौजूद रहे। नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि निगम द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए रथ रवाना किया गया है। यह अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान मानसून को देखते हुए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाएगा।
धनबाद में भ्रष्टाचार मुक्त भारत मोर्चा संघर्ष के तहत वन प्रमंडल अधिकारी विकास पालीवाल और लेखपाल दीपक दास के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अधिकारी वन भूमि की लूट और वन संपदा की तस्करी में शामिल हैं। उनकी मांग है कि दोनों अधिकारियों को निलंबित किया जाए और अवैध संपत्ति की जांच सीबीआई से कराई जाए। साथ ही वन भूमि पर अवैध माइंस पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। झरिया के सिंदरी में संपत्ति विवाद को लेकर एक बहन ने अपने ही भाई पर मारपीट और हथियार का भय दिखाकर जबरन इकरारनामा पर दस्तखत करवाने का आरोप लगाया है। पीड़िता अनु सिंह ने बताया कि भाई ने मुजफ्फरपुर से सिंदरी बुलाकर बिरसा चौक पर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। बलियापुर थाने में शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अनु ने खुद को असुरक्षित बताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। गोड्डा पुलिस ने साहिबगंज जिले के भोगनाडी में उपद्रव करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के पास से 3 देसी कट्टा और अन्य सामग्री भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी चंपाई सोरेन के सोशल मीडिया को हैंडल करता था। तो ये गिरफ्तारी जो है वो 2 लोगों की हुई है और दावा यह किया जा रहा है कि जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है वो आरोपी चंपाई सोरेन के सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल करता था। उनके पास से गिरफ्तार जो व्यक्ति हैं उनके पास से पुलिस ने 3 देसी कट्टा और अन्य सामग्री भी बरामद किए हैं। उपद्रव करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो दावे हैं पुलिस के अगर वो सच होते हैं तो निश्चित रूप से राज्य की सियासत में भी एक बड़ा तूफान, एक बड़ा भूचाल आने की संभावना है। झारखंड सरकार के निर्देशानुसार राज्य में सभी शराब दुकान का ठेका रद्द किया गया है और इनसे हैंडओवर लिया जा रहा है, जिसके तहत चंद्रपुरा में भी देशी शराब दुकानों को बंद कर सील किया जा रहा है। स्थानीय बीडीओ जिला से आए आबकारी विभाग की टीम से लेकर सक्रिय है। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर देवघर जिले से सामने आ रही है। देवघर में स्टॉप डायरिया कैंपेन का जिला स्तरीय उद्घाटन सदर अस्पताल देवघर टीकाकरण कक्षा में आए मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पीके शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि जिले के 5 वर्ष तक के बच्चों को सहिया द्वारा घर घर जाकर ORS पैकेट दिया जाएगा और आवश्यकता अनुरूप जिंक टैबलेट दिया जाना है। यह कार्यक्रम 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 14 अगस्त 2025 तक पूरे जिले में चलेगी। इस अवसर पर VBD पदाधिकारी डॉक्टर अभय यादव, DPC प्रवीण सिंह, DPMU कोऑर्डिनेटर शहाबुद्दीन अंसारी समेत कई लोग मौजूद रहे। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली बड़ी खबर गोड्डा से सामने आ रही है। हूल दिवस के मौके पर भोगनाडी में हुए लाठी और रांची दुमका मुख्य मार्ग सरिया थाना के नजदीक एक अनियंत्रित ट्रक एक दुकान में जा घुसा। गनीमत रही कि ट्रक दुकान के बाहर बने नाले में फंसा। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि दुकान के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जमशेदपुर के सुनारी थाना क्षेत्र के सिद्धो कानू बस्ती में हूल दिवस के बैनर को फाड़ने को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर मामले को शांत करवाया। वहीं दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। हूल दिवस के मौके पर साहिबगंज के भोगनाडी में आदिवासी और पुलिस के बीच हुई झड़प को लेकर लिट्टीपाड़ा से झामुमो विधायक और झामुमो प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हेमलाल मुर्मू ने कहा है कि असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी कार्यक्रम का विरोध किया जा रहा है। सरकारी कार्यक्रम को रोकने की कोशिश हुई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। 170वां साल हूल दिवस भोगनाडी में मनाने के क्रम में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कल से ही वहां पर सरकारी कार्यक्रम का विरोध करने का प्रयास कर रहा था और कल ही देखा जा रहा था कि कल से चौड़का और बैरियर लगाने का काम कर रहा था। सरायकेला में आदित्यपुर गमरिया क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से किशोरियों को जोड़ने और योजना के साथ प्रतिशत अनुपालन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक गम्हरिया CDPO कार्यालय सभागार में CDPO दुर्गेश नंदनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में काफी संख्या में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं और योजना से जुड़ी पर्यवेक्षक मौजूद रहीं। बैठक में CDPO दुर्गेश नंदनी ने योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं को टारगेट दिया और योजना के बारे में बताया। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में महिला सशक्तिकरण और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना है। परियोजना स्तर पे सभी सेविकाओं की और महिला पर्यवेक्षिकाओं की यहाँ पे आज बैठक रखी है। यहाँ पे मुख्यमंत्री सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना के लिए
जो हमारी 18 से 19 साल की बच्चियां हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड बन गया है और जिनका वोटर आईडी कार्ड बनने के प्रोसेस में है, तो उन सभी को चिन्हित करते हुए उनका सावित्रीबाई फुले योजना से आच्छादित करने के लिए यहाँ पे आज हम लोगों ने बैठक बुलाया, ताकि हमारी कोई भी किशोरी बालिका जो है इस योजना से वंचित ना हो और इस योजना का पूरा लाभ ले। और एक एक सेविकाओं को हम लोगों ने टारगेट किया है कि हर आंगनबाड़ी केंद्र में हर आंगनबाड़ी सेविका जो है 5-5 हमारी किशोरी बालिकाओं को जो 18 से 19 साल की है, और उसके अलावा जो 8 से लेकर के 12वीं क्लास तक की जो बच्चियां हैं 8, 9, 10 और 11, 12, तो ये बच्चियां जो है स्कूल में जो पढ़ती हैं, तो इन लोगों का ई विद्या वाहिनी पोर्टल से स्कूल में ही इनकी एंट्री होगी और वहाँ से वेरीफाई के लिए सुपरवाइजर के लॉगिन में आएगा, तो उसमें पोर्टल में आएगा, तो उसमें फिर हमारे पास आएगा, तो हमारे यहाँ जो है अप्रूव्ड होगा और फिर पेमेंट जनरेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट में JPSW मैडम के यहाँ जाएगा। परियोजना चाईबासा में कोल्हान छात्र संघर्ष समिति द्वारा इंटर की पढ़ाई कॉलेजों में बंद करने के विरोध में न्याय यात्रा निकाली गई है। टाटा कॉलेज मैदान से निकाले गए न्याय यात्रा में सैकड़ों की संख्या में विभिन्न कॉलेजों के छात्र शामिल हुए। छात्र टाटा कॉलेज मैदान से तांबो चौक, पोस्ट ऑफिस चौक, महुल सलाई होते हुए जिला समाहरणालय पहुंचे। छात्रों ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम से डीसी को मांग पत्र सौंपा और कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई जारी रखने की मांग की। छात्रों ने कहा उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे झारखंड बंद और राजभवन घेराव आंदोलन करेंगे। जैसे कि नया शिक्षा नीति 2020 हम लोग देख रहे हैं पूरी तरह से फेल है, क्योंकि कोई भी शिक्षा नीति यदि हम लोग बनाते हैं तो स्टूडेंट को शिक्षा मिले, उनका भौतिक विकास हो, उनका कौशल विकास हो, शिक्षा विकास हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नया शिक्षा नीति स्टूडेंट इसमें नामांकन ले नहीं पा रहे हैं, कॉलेज के द्वारा नहीं ले जा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये फेल है, इसमें संशोधन की जरूरत है। सर, हम लोग सिर्फ सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग को यहाँ से ट्रांसफर ना किया जाए। जब से हम लोग का ये नोटिस निकला हुआ है तब से हम लोग का पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, जिससे हम लोग सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हम लोग का रिजल्ट में प्रभाव पड़ सकता है। आज हम लोग राज्य के जो महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट की जो पढ़ाई बंद की गई है उसको लेकर चाईबासा जिले में हम लोग न्याय यात्रा निकाले और अभी हम लोग उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम से मांग पत्र। कोलेबिरा प्रखंड में हो रहे लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गली मोहल्ले सभी जल जमाव और कीचड़ से भर गए हैं, जिसके चलते लोगों को घरों से निकलने में भी परेशानी हो रही है। लगातार बारिश के कारण नदी नाले पूरी तरह लबालब भर गए हैं। कोलेबिरा बानो पथ में आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। पुलिया के ऊपर से पानी बहने के कारण यात्रियों और वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। सूचना मिलने पर कोलेबिरा पुलिस दलबल के साथ पुलिया के समीप पहुंची और लोगों को तेज धार में पुलिया पार करने से रोका। चलिए खबरों में बढ़ते आगे। अगली खबर साहिबगंज जिले से सामने आ रही है। साहिबगंज में आज भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने उस वक्त डिटेन कर लिया जब वो भोगनाडी कांड के खिलाफ विरोध करने के लिए सीएम का पुतला फूंकने जा रहे थे। हूल दिवस के मौके पर भोगनाडी में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ आज राज्यव्यापी विरोध कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ता पटेल चौक पर एकत्रित हुए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें पुतला फूंकने का मौका नहीं दिया। कार्यक्रम भाजपा जिलाध्यक्ष उज्जवल मंडल समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए थे। इस संबंध में जिलाध्यक्ष उज्जैन मंडल ने बताया कि राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार डर गई है, तानाशाही रवैये पर उतर आई है। आक्रोश प्रदर्शन के तहत आज पुतला दहन का कार्यक्रम था। आज उसी के निमित्त आज हम लोग साहिबगंज में पुतला दहन करने आए थे, परंतु हम लोगों को प्रशासन के द्वारा रोका गया और पुतला दहन करने नहीं दिया गया। ये तानाशाही दर्शाता है कि अब पूरे झारखंड में तानाशाही सरकार चल रही है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसी के विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन अब आगे करेंगे और पार्टी के द्वारा जो भी दिशा निर्देश हम लोगों को दिया जाएगा वो दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग काम करेंगे। सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों का ये आंदोलन अब चलता रहेगा। आज हम लोगों को रोका गया और मुझे लगता है कि हम लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। शिबू सोरेन के स्वास्थ्य कामना को लेकर लगातार पूजा पाठ का दौर जारी है। राज्य भर में कार्यकर्ता जो हैं वो उनकी स्वास्थ्य की बेहतरी को लेकर पूजा कर रहे हैं। इसी कड़ी में जेएमएम के जिलाध्यक्ष नीलेश जो हैं वो भद्रकाली मंदिर परिसर पहुंचे। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की और शिबू सोरेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
माता रानी का आशीर्वाद लेना है, उसके लिए सर्वप्रथम हम लोगों ने माता रानी से दिशोम गुरु आदरणीय बाबा शिबू सोरेन जी के स्वस्थ होने की कामना की है। वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर झारखंड वापस आएँ और पुनः उसी तरह से हम लोगों का मार्गदर्शन करें और पार्टी के लिए एक रीढ़ बन के खड़ा रहें। और दूसरा मकसद ये था कि नव निर्वाचित जिला समिति यहाँ माता रानी का आशीर्वाद लेने आई है कि अब हम लोग ढंग से यहाँ पे जिला में कार्य करें और जितने भी प्रखंड समिति हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी लोग हैं, पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक के लोग, सभी लोग यहाँ पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पार्टी के लिए काम करें। माता रानी का आशीर्वाद लेना है, उसके लिए सर्वप्रथम हम लोगों ने माता रानी से दिशोम गुरु आदरणीय बाबा। 3 जुलाई को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी झारखंड के दौरे पर पहुंच रहे हैं। नितिन गडकरी के आगमन को लेकर पलामू डीआईजी नौशाद आलम निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है, सुरक्षा में कोई कमी नहीं रहेगी। उद्घाटन का जो डिजाइन जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये बनकर लगभग तैयार है इस रेंज के लिए, जो जितना स्पेस था उसी का उद्घाटन यहाँ होना है। तो भारी संख्या में इस बरसात के समय में लोगों का जुटान होगा, भक्तों का जुटान होगा, सारे लोग हम लोग व्यवस्था में लगे हुए, इसलिए हम यहाँ के निरीक्षण में आए। हमारे एसपी अमन जी हैं यहाँ, डीएसपी स्थानीय जितने भी प्रशासन के लोग हैं, सब लोग यहाँ उपलब्ध है कि चूँकि काफ़ी लगातार बारिश हो रही, कोई भी चूक नहीं हो जाए वीवीआईपी की सिक्योरिटी में, ये हम लोग इंश्योर कराएंगे। सुरक्षा का कैसा व्यवस्था रहेगा? पूरी तरह से चिड़िया भी पर नहीं मारेगा, बस इतना ही जानना। ठीक है, ठीक है। वैसे भी इधर कुछ इसलिए भी नहीं होगा कि लोगों केंद्र सरकार ने यहाँ इतना बड़ा रोड दे दिया, जो आज तक लोग ललायित था, वो रोड मिल गया या एनएच मिल गया। अब इससे बढ़कर क्या सौगात हो सकता है? और लोग बढ़िया से प्रोग्राम होगा तो आगे भी संभावनाएं हैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि कुछ न कुछ उद्घाटन शिलान्यास करेंगे और अनाउंसमेंट। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर रामगढ़ जिले से सामने आ रही है। रामगढ़ थाना पुलिस ने बेहतर समन्वय बनाने को लेकर बूथ बाजार सिरका के ग्रामीणों के साथ बैठक की। बैठक में पुलिस रामगढ़ थाना प्रभारी पीके सिंह, एसआई सुमंत सिंह, शमसूद खान, राजकुमार रवानी, मोहम्मद खान, इजराफिल हुसैन समेत दर्जनों ग्रामीण भी मौजूद रहे।